एक रात पक्षियों के जंगल में काली सी बिल्ली घुस आती है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। काफी सारे पक्षी रहते होंगे इस जंगल में। मैं तो अब रोज शिकार कर सकती हूँ। इस जंगल के सब पक्षी अब मेरे पेट में जाएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वे बिल्ली पक्षियों के जंगल में ही अपना छोटा सा घर बना लेती है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर शिकार ढूंढूंगी मैं अपना। बिल्ली अपने घर में आकर थोड़ी देर आराम करने लगती है। कुछ देर के बाद जब बिल्ली की आंख खुलती है तो उसे बाहर से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, नन्हे पक्षियों की आवाज, अब आएगा मजा। वे बिल्ली जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर जाती है। बाहर तो सब नन्हे पक्षी मिलकर आपस में खेल रहे थे कि तभी अचानक वे बिल्ली बच्चों पर हमला कर देती है और बेचारे नन्हे कबूतर को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। घर में आकर वे बेचारे नन्हे कबूतर को बहुत बुरी तरह से मारकर खाने लगती है। हाय रे, ये क्या हो गया हमारे साथ? अचानक ये खूंखार बिल्ली हमारे जंगल में कहां से आ गई? कबूतर अंकल को हम क्या कहेंगे? उन्हें कितना दुख होगा कि उनके मासूम से बच्चे को बिल्ली शिकार बनाकर ले गई अपना। पर दोस्तों, हमें अपने अपने मामा पापा और कबूतर अंकल को ये बात बतानी होगी ताकि वे बिल्ली को सबक सिखाने का कोई उपाय सोचें। सारे बच्चे भागे भागे अपने माता पिता के पास जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सारे पक्षियों को जमा करके उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या ये क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में खूंखार बिल्ली कैसे आ सकती है? तभी भागा भागा राजू कौवा भी वहाँ पर आता है। बाबा बाबा, बिल्ली आज तो मैं मर गया था। क्या हुआ राजू? राजू कौन सी बिल्ली? बाबा, मैं बड़े मजे से अपने घर जा रहा था कि तभी अचानक एक काली सी बिल्ली मेरे पीछे लग गई। वो तो मैं जैसे कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग आया। हाय रे, ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? अगर राजू को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरे मेरे साथ तो हो गया। मेरे बच्चे को बिल्ली ने अपना शिकार बना लिया। अब मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगा? पक्षियों, हमने कबूतर के बेटे को तो खो दिया है, परंतु अब हमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी और अपने बच्चों को घरों में ही रखना होगा, वरना वे हमारे सारे बच्चों को खा जाएगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अब अपने घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। उस बिल्ली के खौफ से तो जंगल के सब पक्षी बस अपने अपने घरों में ही रहते थे और अपने बच्चों को भी घरों से बाहर नहीं जाने देते थे। ये पक्षी क्या समझते हैं कि अगर अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे तो मुझसे बच जाएंगे? अब देखो, मैं इन पक्षियों को इन्हीं के घरों में घुस कर खाऊंगी। वे बिल्ली तो बड़ी ही चालाक थी। वे बड़ी चालाकी से खिड़की से तोते के घर में घुस जाती है। घर में घुसते ही वे तोते के मासूम बच्चे को बुरी तरह से मारकर खा जाती है। जहाँ छुपना है वहाँ छुपो, पर तुम में से मुझसे कोई नहीं बच सकता। मासूम तोते को खाकर वे बिल्ली वहाँ से चली जाती है। बेचारा तोता और तोती तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। वे बिल्ली तो अब रोजाना ही खिड़की से घर में घुसकर पक्षियों के मासूम बच्चों को मारकर खा जाती थी। फिर एक दिन सुबह वे दुष्ट बिल्ली मानो चिड़े को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अरे कोई बचाओ मेरे मानो चिड़े को। अब कोई फायदा नहीं है मीनू चिड़िया, वे बिल्ली अपने घर पहुंचते ही मानो चिड़े को मारकर खा जाएगी। नहीं तोते, सुबह ही उस बिल्ली ने बुलबुल की मासूम बेटी को खाया है। मुझे पता है उसका पेट अभी भरा होगा। ये मानो चिड़े को रात में खाएगी। परंतु मीनू चिड़िया, हम तो कमजोर पक्षी हैं। हम उस बिल्ली का मुकाबला करके मानो चिड़े को कैसे बचाएंगे? तुम सब मेरी मदद करो या ना करो, मैं तो अपने बेटे को बचाने जा रही हूँ। मीनू चिड़िया फौरन से बिल्ली के घर की तरफ चली जाती है।
दोस्तों, यहाँ बैठने का कोई फायदा